जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के इन 5 जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में गरज के साथ बारिश की चेतावनी। झारखंड के 5 जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थित मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रांची के मौसम केंद्र के पूर्वानुमान पदाधिकारी ने कहा है कि राजधानी रांची समेत 5 जिलों में गरज के साथ वर्षा एवं वज्रपात होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि गढ़वा, लोहरदगा, रांची, गोड्डा और हजारीबाग में अगले 1 से 3 घंटे के भीतर मौसम बदलने वाला है। इन 5 जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है, इसलिए इन जिलों के लोग सावधान और सतर्क रहें। खराब मौसम के दौरान पेड़ और बिजली के पोल से दूरी बनाए रखें। धनबाद में बड़ा हादसा, बोलेरो ने बाइक सवार को लिया चपेट में, 3 की मौत। धनबाद के तोपचांची में शनिवार को सुबह 8 बजे बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक बोलेरो ने बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की स्थिति नाजुक है। घायलों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र में जीटी रोड के पास एक बाइक खड़ी थी। उसी दौरान पीछे से आ रही बोलेरो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक 10 कदम दूर जा गिरी, जबकि बोलेरो पास में स्थित एक गड्ढे में जा गिरी। बाइक और बोलेरो में 4 लोग सवार थे। इस घटना में बाइक सवार एक बच्ची और मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और बेटे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं बोलेरो में सवार एक महिला की अस्पताल ले जाने के दरमियान मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बोलेरो की रफ्तार बेहद तेज थी, जिस कारण बोलेरो सवार अपना संतुलन नहीं बना पाया और उसने रोड में खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बोलेरो रोड में स्थित एक गड्ढे में पलट गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजी। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। बता दें कि यह एक हाईवे सड़क है जो बिहार और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात, अरविंद केजरीवाल पर कही ये बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार 13 जुलाई को कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद अब तक हमारी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मैं उनको मिलने आया हूँ। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सोनिया गांधी से मिलने पहुँचे थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों और अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर भी बात की। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या सोनिया गांधी के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव में मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं, हेमंत सोरेन ने कहा कि नहीं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा समय समय पर होती रहती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव आते रहते हैं। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ के लोग बहुत सहनशील हैं, सहयोगी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत की जनता तब तक सब कुछ बर्दाश्त करती है जब तक उनमें सहनशीलता होती है, अंत में अपने वोट का जवाब देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछे जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि पिछले दिनों क्या ड्रामा हुआ है, किस तरीके से इन लोगों ने न्यायपालिका का भी मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही जमानत मिल जाएगी। बोकारो में कोयले के अवैध कारोबारी की कोयले की बोरी के नीचे दबकर मौत। बोकारो में कोयला के अवैध कारोबारी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह की है। बताया जाता है कि वह बाइक पर सवार होकर जा रहा था। उसकी बाइक पर भारी मात्रा में कोयले की भरी बोरी लदी हुई थी। उसी दौरान बुटगड्डा स्थित पेट्रोल पंप के समीप वह गिर पड़ा, जिससे वह कोयले की बोरी के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। मृतक विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत बनासो गांव का रहने वाला था। उसकी पहचान सिकंदर यादव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक बोकारो थर्मल से अहले सुबह 4 बजे बाइक पर सवार होकर अवैध रूप से कोयला की 40 बोरी बिक्री करने जा रहा था। इस दौरान जैसे ही उसकी बाइक पैक नारायणपुर थाना अंतर्गत बुटगड्डा स्थित पेट्रोल पंप के समीप पहुंची, वह अपना संतुलन खो बैठा, जिससे वह गिर पड़ा और सभी 40 बोरा कोयला उसके ऊपर गिर पड़ा। इस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद
आनन फानन में उसके साथी मृतक का शव लेकर बनासो गांव भाग गए। घटनास्थल पर अभी भी कोयला गिरा पड़ा है। गौरतलब है कि बोकारो में आए दिन अवैध तरीके से कोयले की खरीद बिक्री होती रहती है। कई बार इसे लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन कारोबारी कुछ दिन शांत रहते हैं, बाद में अपना धंधा शुरू कर देते हैं। जानकारों का कहना है कि कोयला की अवैध खरीद बिक्री अधिकारियों के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इसके बदले उनको मोटा कमीशन मिलता है। बाइक से होने वाली तस्करी के लिए लोगों को थर्मल और नारायणपुर थाना क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर उगाही के लिए रखा जाता है। वह उस राशि को लेकर संबंधित थानों में जमा करते हैं। इसके बदले कुछ रकम उन्हें कमीशन के तौर पर दिया जाता है। बाकी बची राशि को पुलिस अपने खर्चे के लिए रखती है। धनबाद में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों में की तोड़फोड़, खा गए लोगों के राशन। धनबाद में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव झीलवा, चिकनिया व पार्कों में शुक्रवार की देर रात 2 दर्जन हाथियों के झुंड ने धावा बोल दिया। इस दौरान हाथियों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और घर में रखे चावल, धान, दाल, सब्जी खा गए, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। गाँव में डर का माहौल है। जेसीबी की मदद से बालू निकालने के रास्ते को प्रशासन ने किया अवरुद्ध। महागामा प्रखंड में बालू के अवैध खनन और परिवहन के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक और जहां लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं डीसी जिशान कमर के निर्देश पर सभी बालू घाटों के खनन पर रोक के लिए सभी बालू घाटों के जेसीबी मशीन के रास्ते को अवरुद्ध कराने का काम भी तेज कर दिया गया है। गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के हनवारा थाना क्षेत्र में बालू के अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीसी के निर्देशानुसार बालू घाटों से खनन पर रोक के बाद सभी बालू घाटों के रास्तों को अवरुद्ध कराने का काम भी तेजी से कर दिया गया है। शुक्रवार को विभिन्न थाना क्षेत्र के बालू घाटों के रास्तों में खुदाई की गई, जिसे अवैध खनन एवं परिवहन को रोका जा सके। रोजगार के लिए पलायन करते थे मजदूर, मछली पालन से बदली जिंदगी, अब 100 लोगों को दे रहे हैं काम। झारखंड के बोकारो जिले के कोदवाटाड़ पंचायत के युवाओं की जिंदगी मछली पालन से बदल रही है। रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में कभी पलायन करने को मजबूर थे। मछली पालन के जरिए न सिर्फ पलायन पर ब्रेक लगा, बल्कि गाँव में रोजगार भी मिल गया। इतना ही नहीं, अब वे गाँव के अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। करीब 100 लोगों की जीविका इससे चल रही है। इन्होंने न सिर्फ अपना जीवन संवारा, बल्कि ग्रामीणों की किस्मत भी बदल रहे हैं। जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित, खीरू महतो बोले, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जेडीयू झारखंड के विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर बेहद गंभीर है। चुनाव एनडीए के तहत लड़ा जाएगा। 1-2 दिन के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व की सीट की सूची दे दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव में समय कम है। सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में सक्रिय होकर मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को रांची के सहजानंद चौक स्थित राष्ट्रीय बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुई। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए गए। झारखंड जेडीयू अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की। संचालन प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार ने किया। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए गए। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा सांसद संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का झारखंड जेडीयू से स्वागत किया और आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के चयन, सीटों के चयन, झारखंड में एनडीए गठबंधन एवं जेडीयू के शीर्ष नेताओं से वार्ता करने और समन्वय स्थापित कर चुनावों को संपन्न करने के लिए प्रदेश कार्य समिति के सर्वसम्मति के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को अधिकृत किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बाबूलाल मरांडी, डॉक्टर इरफान अंसारी आमने सामने, मंत्री के बिगड़े बोल। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री इरफान अंसारी आमने सामने आ गए। इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को चुनौती दी कि बाबूलाल एक भी बांग्लादेश घुसपैठियों को दिखाएं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि संथाल परगना में आदिवासी घटे हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी तो बाबूलाल मरांडी व भाजपा के नेताओं को प्रखंड कार्यालय में कलर की नौकरी दे देंगे। वे वहां डेटा कलेक्शन करते रहेंगे। डॉक्टर इरफान ने मरांडी को यह भी चुनौती दी कि वह एक बार बांग्लादेशी को दिखा दें।
जामताड़ा, गोड्डा, महगामा व पाकुड़ में अकलियतों की आबादी है, वे दिखाएं कि कहां बांग्लादेशी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी संथाल परगना और यहां के मूल वासियों को बदनाम करने में लगे हैं। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।